तो गाइस कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग टॉप 50 जीके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने या फिर हर्षवर्धन ने। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय ऑप्शन बी बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1526 में, 1556 में, 1761 में या फिर 1757 में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि पानीपत का जो युद्ध है वह 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में हुआ था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था पानीपत का युद्ध। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? आपका ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि दीन ए इलाही धर्म की जो शुरुआत हुआ अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में। ठीक है, 1582 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? आपका ऑप्शन है 1940, 1942, 1945 या फिर 1930। तो आपका सही ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन जो था, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1942 ईस्वी में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन है चंपारण, खेरा, दक्षिण अफ्रीका या बारदोली। तो आपका सही ऑप्शन है सत्याग्रह शब्द, सत्याग्रह का जो सबसे पहला प्रयोग हुआ था वह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? आपका ऑप्शन है 1917, 1919, 1921 या 1925। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 1919 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? आपका ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक की रचना की। ऑप्शन आपका बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर लाला लाजपत राय। तो आपका ऑप्शन बी एक राइट हो जाएगा कि इनकलाब का जो नारा दिया था वह भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1757 में, 1764 में, 1857 में या फिर 1748 ईस्वी को। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ है? भारत का संविधान कब लागू हुआ है? आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949 या 2 अक्टूबर 1950। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि भारत का जो संविधान हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि भारत के संविधान का निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष का। कि लोकसभा है ना, लोकसभा की कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का तक होता है। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन या बीबी गिरी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका कार्यकाल कब तक है? 1950 से लेकर के 1962 ईस्वी तक। 1962 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। ठीक है, 1962 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य सरकार के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? आपका ऑप्शन है 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 7 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। कब होता है? 6 वर्षों तक का होता है, ठीक है। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारत में कुल अभी 6 मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। भारत में पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वित्त आयोग का जो गठन होता है वह राष्ट्रपति करता है। कब करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रत्येक 5 वर्ष पे, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका ऑप्शन है सिंह, बाघ, हाथी या घोड़ा। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह क्या है? बाघ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, मोर, कबूतर या हंस। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मोर है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है, आपका ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत या फिर धौलागिरी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ है? तो आपका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। थार मरुस्थल जो है वह राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, बिहार में, नागालैंड में। तो आपका सही ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले उगता है। अरुणाचल प्रदेश के कौन सा गांव में उगता है सबसे पहले? गोंड गांव में, डोंग गांव में। कौन सा गांव में? डोंग गांव में उगता है। गांव का क्या नाम है? डोंग। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा कि भारत का राज्य सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि ऑप्शन ए आपका ए राइट हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो गोवा है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो आपका ऑप्शन है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या लाल सागर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा जो समुद्र है वह हिंद महासागर क्या है? इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो आपका राइट हो जाएगा कि प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, रोम या फिर पटना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 पहाड़ियों का शहर वह रोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है CO2, H2O, O2 या फिर NaCl। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O है। कितना है? H2O है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी पाई जाती है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है फीमर, टिबिया, ह्यूमस या फिर रेडियस। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी क्या है? फीमर की हड्डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एक क्या है? सूर्य एक क्या है? आपका ऑप्शन है ग्रह है, तारा है, उपग्रह है या फिर धूमकेतु है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा कि सूर्य एक प्रकार का तारा है। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानव शरीर में रक्त को पंप कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को पंप हृदय करता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मानव शरीर का रक्त हृदय में कौन पंप करता है? वह हृदय करते हैं, ठीक है।
पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो आपका ऑप्शन है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या फिर वाष्पोत्सर्जन। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा जो पौधे जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस। ठीक है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली की इकाई क्या है? बिजली की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है वोल्ट, वाट, यूनिट या फिर एम्पियर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यूनिट। क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। यूनिट, बिजली का इकाई क्या है? यूनिट है। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ा होते हैं। कितना होते हैं? इसको बोलते हैं 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, लेकिन टोटल 46 होते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? आपका ऑप्शन है 365 दिन, 366 दिन, 360 दिन या फिर 364 दिन। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा पृथ्वी जो होता है सूर्य का चक्कर 365 दिन 5 घंटा में लगाता है। 365 दिन 5 घंटा में लगाता है। ठीक है। आपका ऑप्शन है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलता है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलता है? तो आपका ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या निर्वात। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा निर्वात में। निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए क्या क्या जरूरत है? ठोस, द्रव, गैस की जरूरत है। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है रेटिनॉल, एस्कर्बिक एसिड या फिर थाइमिन या फिर कैल्सीफेलोर। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी। आंसर आप जगह बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एक्साबॉक्सिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किससे होता है? आपका ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट या फिर पानी। तो आपका सही ऑप्शन है रक्त का लाल रंग जो होता है वही हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है 28, 30, 32 या फिर 34। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा 32 दांत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है मंगल, चंद्रमा, शुक्र या फिर बृहस्पति। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है क्या है? चंद्रमा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंसुलिन किस अंग से बनता है? आपका ऑप्शन है लीवर, पैंक्रियाज, हृदय या फिर किडनी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पैंक्रियाज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन है सोना, लोहा, हीरा या फिर चांदी। तो आपका सबसे कठोर पदार्थ वह हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है, जिसे हम डायमंड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि हवा में सबसे अधिक जो गैस होता है वह नाइट्रोजन गैस होता है। कौन सा होता है? नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड या फिर 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। तो आपका ऑप्शन होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की गति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? मनुष्य का सामान्य शरीर टेम्परेचर कितना होता है? तापमान कितना होता है? आपका ऑप्शन है 36 डिग्री, 37 डिग्री, 38 डिग्री और 39 डिग्री। तो आपका ऑप्शन है सी बी एकदम राइट हो जाएगा कि मनुष्य का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या? डीएनए का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अगर ये सेशन आपको लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।